हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम डेफेमेशन पार्ट को कवर करेंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। सिविल जो डेफेमेशन है वो टॉर्ट में कवर होता है, और जो क्रिमिनल डेफेमेशन होता है वो क्रिमिनल डेफेमेशन आईपीसी में कवर होता है, जो कि इंडियन पिनल कोड 1860 है, और उसके सेक्शन 499 टू 502 में कवर किया जाता है। और दोनों जो है ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, चाहे वो सिविल डेफेमेशन पार्ट हो या क्रिमिनल डेफेमेशन हो। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं सेक्शन 499 की लैंग्वेज में डेफेमेशन क्या है। वो एवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड और साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशंस मेक्स ए पब्लिशेस makes a publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter expected to defame that person। मतलब ये है कि जो वर्ड्स कहे जा रहे हैं, या तो मतलब बोलकर कहे जा रहे हैं या रिटर्न में कहे जा रहे हैं, ठीक है, और या तो साइन मतलब इशारे से कहा जा रहा है या विजिबल तरीके से है, ठीक है, तो उन सब का पर्पस ये होना चाहिए जिस पर्सन के लिए ये वर्ड्स बोले जा रहे हैं और जिस पर्सन के द्वारा ये बोले जा रहे हैं वो पर्सन उस पर्सन की जिसके लिए वो बोले जा रहे हैं वो उसकी डेफेमेशन कर रहा हो, इस तरीके के हों, वो इस तरह के वर्ड्स हों कि वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आए, और उसकी जो रेपुटेशन है उसको मतलब रेपुटेशन ख़राब करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है या इम्प्यूट करने के लिए की जा रही है उसकी रेपुटेशन। तो इस वजह से अगर बोला जा रहा है जो उसका इंटेंशन है वो उसकी रेपुटेशन को हार्म करना है, तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसको एक एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इट में अमाउंट टू डेफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू ए डिसीज्ड पर्सन। मान लीजिए कोई मरीज पर्सन है और उसकी मरीज बीमार है वो, और उसकी बीमारी के लिए कोई बात कही जा रही है या किसी से बताया जा रहा है कि इसको ये बीमारी है, तो वो जो है जिसने ये बताई है किसी थर्ड पर्सन को, तो वो बी के बारे में अगर ऐसा बोल रहा है जिसको कोई बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, तो वो उसकी डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगी। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर किसी मरीज़ की बीमारी के बारे में किसी पर्सन से या तो रिटर्न में या साइन में जैसे भी मतलब इस तरह के वर्ड्स बोलता है या लिख कर मान लीजिए न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दे, तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उसका मेन इंटेंशन देखा जाएगा कि उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। क्या सच में डॉक्टर अपने मरीज़ की जो है डेफेमेशन करना चाहता है जिससे कि उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो। तो अगर ऐसा है उसका इंटेंशन इसलिए है तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। वैसे डॉक्टर्स को भी ये मतलब पोजीशन या पावर नहीं दी गई है कि वो अपने क्लाइंट्स की बीमारी के बारे में किसी को भी बताए। ये डॉक्टर और जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उन दोनों के बीच का मैटर होता है। वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कवर होगा ये। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ की बीमारी के बारे में बताता है जिससे कि उसकी क्या हो रेपुटेशन ख़राब हो, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर भी जो है डेफेमेशन के लिए लायबिल होगा। ठीक है, इफ़ द इम्पुटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ़ लिविंग, अगर वो पर्सन जिसके बारे में वो बात कही जा रही है, मतलब डेफेमेटरी वर्ड्स कहे जा रहे हैं, अगर वो पर्सन जिंदा है, जीवित है, एंड इज इंटेंडेड टू बी हार्मफुल टू द फीलिंग्स ऑफ हिज फैमिली, तो उसकी या उसकी फैमिली की फीलिंग्स को मतलब हार्म किया जा रहा है, हर्ट किया जा रहा है, और अदर नियर रिलेटिव्स, उसके फैमिली हो या उसके कोई क्लोज रिलेटिव हो, उनके बारे में कोई बात ऐसी कही जा रही है जिससे कि उनकी डेफेमेशन हो और उनको जो रेपुटेशन है वो हार्म हो, उनके रेपुटेशन को मतलब नुकसान पहुंचाए, तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और वो क्रिमिनल डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि मैंने अभी ये क्रिमिनल कैटेगरी के बारे में भी, क्रिमिनल डेफेमेशन के बारे में ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। इट में अमाउंट टू डेफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग ए कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सनस एज सच। अगर किसी कंपनी के बारे में या एसोसिएशन के बारे में भी इस तरह के कोई वर्ड्स बोले जा रहे हैं तो वो भी डेफेमेशन की कैटेगरी में आएंगे, और उसके पीछे का अगर इंटेंशन उस बंदे उस कंपनी या एसोसिएशन का जो रेपुटेशन है वो ख़राब करने के लिए किया जा रहा है, तो भी वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इट में अमाउंट टू डेफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन कंसर्निंग ए कंपनी और एसोसिएशन। ठीक है, एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव
ऑल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली में अमाउंट टू डेफिमेशन। ठीक है, अगर मतलब एक्सप्रेस तरीके से कहे जा रहे हैं वो तब भी, और इस तरह से कहे जाए आयरोनिकली कहे जा रहे हैं, बहुत मतलब किसी की जो पर्सनल चीज़ें मतलब बताई जा रही है मतलब आम जनता में, तो वो चीज़ डेफिमेशन की कैटेगरी में आएगा। एन इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव या एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, नो इम्प्यूटेशन इज सेट टू हार्म ए पर्सन रेपुटेशन अनलेस द इम्प्यूटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर लोअर्स द मॉरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर ऑफ दैट पर्सन। अगर मतलब जो डेफिनेटरी वर्ड्स कहे जा रहे हैं जिस पर्सन के बारे में वह कहे जा रहे हैं, तो उसकी मेंटली और फिजिकली जो हेल्थ है वो उससे मतलब डिस्टर्ब हो रही है, तो भी वो डेफिमेटरी मतलब वर्ड्स कहे जाएंगे, ये डेफिमेशन की कैटेगरी में आएगा। या किसी पर्सन की मान लीजिए मेंटल हेल्थ के लिए बोला जा रहा है, या फिजिकल हेल्थ के लिए बोला जा रहा है, या उसके मतलब कास्ट के बारे में बोला जा रहा है, लोअर कैटेगरी जैसे होती है तो उसके बारे में बोला जा रहा है, तो वो भी जो है डेफिमेशन के अंदर ही कवर होगा। और causes it to be believed that the body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered as disgraceful। या उसकी जो रेपुटेशन इस तरह से ख़राब की जा रही है कि उसकी हेल्थ पे के बारे में कुछ गलत कहा जा रहा है, या उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में, या फिजिकल हेल्थ के बारे में, या कास्ट के बारे में, तो वो सब जो है डेफिमेशन में आएगा। सेक्शन 500 जो है आईपीसी का, वो बात करता है पनिशमेंट की फॉर डेफिमेशन के लिए। वो पनिशमेंट कितना प्रोवाइड किया जाएगा, अगर कोई पर्सन डेफिमेशन के लिए कन्विक्ट होता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, वो इस बारे में बताता है। ठीक है, वो एवर डिफेम्स अनदर शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है यहाँ, लेकिन 2 साल के लिए होगा वो, और विद फाइन, और फाइन भी लग सकता है, और क्या बोलते हैं, या तो दोनों हो सकता है, या मतलब पनिशमेंट मिलेगी या फाइन मिलेगा, मतलब अलग अलग भी हो सकता है, या फिर फाइन और पनिशमेंट दोनों भी हो सकता है। ठीक है, वो बेस्ड करता है कि किस लेवल के उन्होंने जो है उस पर्सन ने डिफेमेशन की है। फिर सेक्शन 501 में आते हैं, तो इसमें प्रिंटिंग और एनग्रेविंग मैटर नोन टू बी डेफिमेटरी। जो वर्ड्स कहे जाना, एक तो बोलना होता है और दूसरा जो है वर्ड्स रिटर्न में होता है, या प्रिंट करे जा रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दिया गया, या कोई पैम्पलेट छाप के वो बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया न्यूज़पेपर में डाल के, तो इससे भी क्या है, डेफिमेशन हो रही है। हु एवर प्रिंट्स और engraves any matter knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person। मतलब उसके पीछे ये रीज़न होना चाहिए कि वो जो डेफेमेटरी वर्ड्स कहे जा रहे हैं वो डेफेमेटरी वर्ड्स हैं, ये रीज़न होना चाहिए बिलीव करने का। ठीक है, रीज़न टू बिलीव है ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के बारे में, शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, और विद फाइन और विद बोथ, दोनों से भी हो सकता है, या 2 साल और 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फिर 502 जो है सेक्शन आईपीसी का, वो बात करता है सेल ऑफ प्रिंटेड और एनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डेफेमेटरी मैटर्स। मतलब जो प्रिंटिंग वो है, रिटर्न में जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट कहे गए हैं, जो प्रिंट कर दिए गए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये इंगेज्ड है उस प्रोसेस में कोई पर्सन, तो वो डेफेमेशन के कैटेगरी में आएगा कि उसने उस किसी भी कंपनी, एसोसिएशन, या किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के बारे में जो है डेफेमेशन की है उसकी। Whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matters, जो उस मतलब प्रिंटिंग या रिटर्न में जो डेफेमेशन की गई है, डेफेमेटरी जो वर्ड्स कहे गए हैं, तो प्रिंटेड जो मतलब जैसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे, तो जो प्रिंट कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या सेल कर रहा है, वो भी उस कैटेगरी में आएगा, वो भी ये माना जाएगा कि उसने भी डेफेमेशन की है। ठीक है, जिसमें जो है
पनिशमेंट 2 years या उससे ज़्यादा हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए डेफेमेशन इन द लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या बोलता है इसमें डेफेमेशन के बारे में, वो हम देखते हैं। टॉर्ट मीन्स है रॉन्गफुल एक्ट रादर देन ऑफेंस इन क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, मतलब टॉर्ट में जो है रॉन्गफुल एक्ट की कैटेगरी में आया है, और इसके मतलब क्रिमिनल लॉ के कंपैरिजन में देखा जाए उसमें ऑफेंस है, ठीक है। लेकिन टॉर्ट रॉन्गफुल एक्ट बोलता है इसको। व्हेन टॉर्ट लॉ इज कंसीडर्ड डेफेमेशन इज रॉन्ग इन नेचर when it harms the reputation of the person who is alive, अगर कोई पर्सन अलाइव है तो उसकी डेफेमेशन मतलब की जा रही है, तो वहाँ पे, और वो मान लीजिए कि जीवित है तब उसकी डेफेमेशन हो रही है या मरने के बाद हो रही है, तो वो एक तरह से क्या है, रॉन्गफुल एक्ट माना गया है टॉर्ट में, ठीक है, और ऑफेंस माना गया है आईपीसी में या क्रिमिनल लॉ में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टॉर्ट defaming a deceased person is not considered as a wrongdoing, but this does not mean that anyone can defame a dead person and there will be no action against it। मतलब अगर ये बोला जा रहा है कि जो डेफेमेशन हुई है, वो पर्सन जिसकी डेफेमेशन हुई है वो जिंदा है, तो वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में बोला